हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी डियर स्टूडेंट्स? मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो ये सेशन है, आज का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो में आप देख पा रहे होंगे TRICKY, ट्री की वोकेबलरी। आपको पता है वोकेबलरी का मतलब होता है वर्ड मीनिंग। वर्ड, आप किसी भी क्लास में हो, आप वो किसी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई कर रहे हो, 10th में पढ़ रहे हो, 12th में पढ़ रहे हो, ग्रेजुएट कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हो, या फिर एसएससी की तैयारी कर रहे हो, या फिर बैंक की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये जितने भी वर्ड है ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे गए वर्ड है। इन सभी एग्ज़ाम में पूछे गए वर्ड है। मैं ज़्यादातर कंपटीशन वाले को ही पढ़ाता हूँ, तो उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इस वोकेबलरी का एक चार्ट बनाया। आप देख पा रहे होंगे मेरे पास एक बड़ा सा चार्ट है 10 वर्ड्स का। एवरीडे इस चैनल पर आपको 10 वर्ड्स मिलेंगे जो वर्ड बार बार किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है, और वो वर्ड मीनिंग आपको बताऊंगा। और वर्ड मीनिंग हर एक स्टूडेंट्स के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, इस बात से आप उम्मीद कर सकते हो। क्योंकि अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको बुक पढ़ने आनी चाहिए, आपको मैगज़ीन पढ़ने आनी चाहिए, आपको न्यूज़पेपर पढ़ने आनी चाहिए। और न्यूज़पेपर पढ़ना हो, मैगज़ीन पढ़ना हो या बुक पढ़ना आना हो, इन सभी में वर्ड मीनिंग की बहुत ज़रूरी पड़ती है। और वर्ड मीनिंग आजकल आप पढ़ते भी हो, याद भी करते हो, लेकिन आप भूल जाते हो। क्यों भूल जाते हो? तो आज मैं ट्रिक तो नहीं बताऊँगा, लिखा हुआ है ट्रिक ही, लेकिन एक कॉन्सेप्चुअल पॉइंट आपको मैं बताऊंगा। माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं एक एक क्लियर करके कॉन्सेप्ट बना करके मैं आपको वर्ड मीनिंग याद कराऊंगा। फर्स्ट वर्ड है रेवरेंस। आप देख पा रहे होंगे REVERENC, रेवरेंस। रेवरेंस का मतलब होता है आदर या सम्मान, आदर और सम्मान। ये एक लिंक है। लिंक मतलब होता है कोडिंग करके मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कैसे आप इस वर्ड को लंबे समय तक याद करके रख पाओगे। तो रिवरेंस यानी रिवर, गंगा को हम आदर और सम्मान करते हैं, है ना। जैसे एक एग्जाम्पल है, आई हैव अ डीप रिवरेंस ऑफ फॉर यू, यानी मेरे पास है, मेरे पास क्या है, एक गहरी आदर सम्मान है आपके लिए। कहते ना, नहीं सर, आपके लिए मेरे अंदर बहुत ही गहरी सम्मान है, आदर है। इसका सिनोनिम्स आप कैसे याद करेंगे? तो इसका सिनोनिम होता है ESTWM, स्टीम या पीटी, स्टीम या पीटी। और इसका एंटोनिम्स हेट। अगर आप किसी से प्यार करते हो उसका उल्टा क्या है? नफरत करना। किसी को सम्मान करते हो उसके उल्टा क्या है? बेइज्जती करना। तो डिसडेन होता है बेइज्जती करना, हेट मतलब ही बेइज्जती करना, नफरत करना। ये वर्ड हो गया। कितनी कंसेप्ट से याद हो गया ना। नेक्स्ट वर्ड है बेटा होमिली, HOMILY। होमिली मतलब होता है उपदेश देना। उपदेश देना मतलब किसी को बैठे बैठे कहानियाँ बताना, ये कर लोगे वो कर लोगे, नहीं कहते उपदेश देना। तो होमिली मतलब होता है उपदेश देना। कैसे याद करेंगे? लिंक, LIN के लिंक। लिंक मतलब एक कोडिंग कर दिया। होम में बैठ गए यानी घर में बैठकर लोग उपदेश देना बड़ी आसान समझता है। क्या समझता है? बहुत आसान समझता है। उपदेश दे दिया, ये कर लोगे वो कर लोगे, लेकिन करना पड़ता है तब पता चलता है ना। तो सिनोनिम्स का क्या होगा? सरमॉन या डॉक्टरेन करना, सरमॉन या डॉक्टरेन करना। याद हो गया आपको। एंटोनिम्स एब्यूज। एब्यूज होता है गाली देने के अर्थ में या उपदेश देने के ठीक उल्टा, ना समझाने के अर्थ में। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास ओडियस, ODIOS। ओडियस मतलब होता है घृणास्पद। वैसे काम करना जो घृणा के समान हो, नफरत के समान हो, बुरा काम हो, अच्छे वर्क नहीं हो, उसको कहते हैं ओडियस। लिंक ला के याद करा रहा हूँ कि ऑडी में बैठकर घृणास्पद काम करते हो, मतलब ऑडी में बैठो, इतने बड़े लोग हो फिर भी आप घृणास्पद यानी गलत काम करते हो। यानी हेटफुल होना, सेम सिनोनिम्स में क्या होगा? हेटफुल या लॉथेसॉम। लॉथसॉम मतलब होता है घृणा काम करना, घृणा यानी गलत काम करना। और एंटोनिम्स ठीक उसका विपरीत क्या होगा? नाइस मतलब अच्छे, गुड, अच्छे वो काम, राइट। इसके बाद है GINGERLY, जिंजरली मतलब सतर्कता या सावधानी। अगर आप कहीं जाते हो तो आप सतर्क रहते हो ना, केयरफुल रहते हो, सावधानी रहते हो, एकदम ध्यान से रहते हो। तो लिंक में याद करके तरीका क्या है कि जिंजर खाने के बाद दिमाग सावधान हो जाते हैं। ये जो मैं लिंक लगा रहा हूँ ना, ये अपने आप हिसाब से आप चेंज भी कर सकते हैं। इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं कि जो मैंने बोला वही होगा, नहीं। मैं एक याद करने के एक तरीका बना लिया हूँ कि जिंजर खाने के बाद दिमाग क्या हो जाता है लोगों का? एकदम से सावधान हो जाता है। यानी सिनोनिम्स केयरफुल, सावधान होने का सिनोनिम्स क्या होगा? केयरफुल या फास्टिडियस मतलब होता है सावधान होना। यानी जिंजरली का सिनोनिम्स क्या होगा? केयरफुल होगा या फास्टिडियस होगा, मतलब जो कि सावधान होना। उसका उल्टा क्या होता है? केयरलेस होना, मतलब ध्यान दे के नहीं चलना, रफ यूज करना, यानी ध्यान देनी चाहिए ना बाबू, उसका ठीक विपरीत होता है। एंटोनिम्स मतलब विपरीतार्थक शब्द। इस बात है गुरिला। गुरिला का मतलब होता है गोरिल्ला। ये आप देख पा रहे होंगे गुरिल्ला, GUERRILLA। गुरिल्ला मतलब होता है छापा मार।
छापामार, छापामार क्या होता है? तो गुरिल्ला युद्ध छापामार कहलाता है। गुरिल्ला युद्ध क्या करता है? छापामार, यानी बिना बताए किसी के यहाँ युद्ध करने के लिए पहुँच जाना। तो ये काम कौन करता है? कमांडो लोग करता है, बिना बताए किसी दुश्मन के यहाँ पहुँच जाता है और गुरिल्ला छापा मारता है, यानी उसको उड़ा देता है। बुश फाइटर उसी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुश फाइटर। और एंटोनिम्स का होता है ओपन अटैकर। ओपन अटैकर का मतलब होता है कह करके अटैक करना, बोल करके अटैक करना, उसके आंख के सामने अटैक करना। एयर अटैकर भी आप उसको कह सकते हो। क्या कह सकते हो? एयर अटैकर भी आप उसे बोल पाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है 6 नंबर में, आप देख पा रहे होंगे एलाइट। एलाइट का मतलब ALIGHT, एलाइट का मतलब होता है भाई प्रकाश में या प्रसन्नता। प्रकाश में मतलब रोशनी में, और प्रसन्नता मतलब खूब खुशी होना। इसका लिंक क्या है याद करने का तरीका? इस लाइट में रहो प्रकाश में हो जाओगे। क्या हो जाओगे? इस लाइट में रहो प्रकाश में हो जाओगे। माय डियर स्टूडेंट्स, इसका जो सिनोनिम्स है, सिनोनिम्स क्या होता है? लाइट, प्रकाश में रहने के लिए लाइट में जाओगे तभी तो रहोगे, पर्च या लाइट। ज़्यादातर वर्ड यही यूज होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड है इसका एंटोनिम्स। एंटोनिम्स लाइट का उल्टा क्या होता है? डार्क या ग्लूम होना। क्या होना? डार्क या ग्लूम होना। नेक्स्ट वर्ड है परसुएड। परसुएड का मतलब होता है राजी करना। परसुएड, इसको याद कैसे करेंगे? परस्यूड मतलब परसों हम आपको राजी कर लिए थे, मैं तुम्हें राजी किया था, कोई भी काम कराने के लिए राजी किया था। सिनोनिम्स क्या होगा भाई? कन्विंस करना या अग्री करना। कोई भी काम के लिए अगर आप राजी करा लिए तो उसके लिए क्या होता है? एग्री करना, यानी सहमत करवा लेना या कन्विंस कर लेना, उसे अपनी बातों में ले लेना। उसका एंटोनिम्स क्या होगा? प्रिवेंट करना या रिपील होना। क्या होना? प्रिवेंट या रिपील। सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपके एसएससी, बैंक, हर एक डिफेंस या 12th या ग्रेजुएट, हर किसी एग्जाम में अगर इंग्लिश पेपर पूछता है तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स बार बार पूछेगा भाई। एक बात तो ध्यान रखना। 8 नंबर में क्या है? ग्रिप, GRIPE, ग्रिप। ग्रिप का मतलब होता है शिकायत करना या पकड़ना। आप ग्रिप को याद करो ग्रुप से। ग्रुप के जो लोग होते हैं ना शिकायत करते हैं, ग्रुप के लोग क्या करते हैं? शिकायत करते हैं। सिनोनिम्स ऑब्जेक्शन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ऑब्जेक्ट, यानी ग्रीप का सिनोनिम्स क्या होगा? ऑब्जेक्शन लगाना, यानी शिकायत करना या किसी भी चीज़ में पकड़वा देना या पकड़ना। एंटोनिम्स ठीक उल्टा होगा। क्या होगा? कंफर्ट, जहाँ शिकायत नहीं होता, जहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होता, वो आराम से काम करते उसको क्या कहते हो? कंफर्ट। तो कंफर्ट करना या हैप्पीनेस होना। क्या होना? हैप्पीनेस होना। 9 नंबर क्वेश्चन है मेरिटोरियस। मेरिटोरियस बहुत अच्छे वर्ड है, बार बार पूछा जाता है। मेरिटोरियस मतलब होता है गुणवान, जो बहुत पढ़े लिखे हो, शिक्षित व्यक्ति हो, उसको कहते हैं गुणवान। माय डियर स्टूडेंट, गुणवान कैसे इसको पढ़ेंगे? जो मेरिट वाले लोग होते हैं ना, अब क्या कहलाते हैं? गुणवान कहलाते हैं। जिसके पास मेरिट है, आपके पास मेरिट, आप पढ़े लिखे लोग हो, तो जब आप पढ़े लिखे लोग हो तो आप क्या कहलाओगे? आप गुणवान कहलाओगे। क्या कहलाओगे? गुणवान कहलाओगे। यानी सिनोनिम क्या होगा? क्रेडिटेबल, यानी कि आपका एक क्रेडिटेबल बनेगा, सोसाइटी में आपका एक अलग से मान सम्मान इज्जत बनेगा। एग्जाम्पली कहलाएंगे, यानी हर लोग आपका एग्जाम्पल दे करके लोगों को बताएंगे कि देखो ना, जो लड़का था ना कितना अच्छा से पढ़ लिख करके गुणवान बना, कितने बड़े लोग बना, राइट ना। नेक्स्ट वर्ड है करप्ट। उसका जो एंटोनिम्स होगा करप्ट होगा। अच्छे लोगों का, क्रेडिटेबल लोगों का उल्टा क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? करप्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चे? करप्ट कहलाएगा। इमोरल, इमोरल मतलब होता है जो गलत लोग होते हैं, गुणवान नहीं होते, मूर्ख लोग जो होते हैं, बेईमान लोग होते हैं, उसको कहते हैं इमोरल या करप्ट। 10 नंबर है लास्ट रोट। रोट का मतलब होता है रट कर याद करना। रट का आप लोग भी बहुत सारे चीज़ ऐसे होंगे जो याद नहीं होता होगा, रट जाते होंगे, तो ये गलत बात है बच्चे। रटे नहीं, इसीलिए तो मैं वर्ड मीनिंग आपको समझा रहा हूँ कॉन्सेप्ट से। रट कर याद करते हो, यानी सिनोनिम्स क्या होगा? मेमोराइजेशन या रिपीटेशन। मेमोराइजेशन या रिपीटेशन। इसका सिनोनिम क्या होगा? कॉन्सेप्ट या अंडरस्टैंड। यानी रोट मतलब रट कर याद करना, यानी मेमोराइज करना, और उसका उल्टा क्या होगा? जो रट कर न याद किया जाए उसको कॉन्सेप्चुअल कहते हैं। अंडरस्टैंड यानी समझ के बात करना कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट, ये जो आप 10 वर्ड्स देख रहे हो, ये 10 वर्ड्स पर डे आपको मैं वर्ड मीनिंग कराऊंगा इस चैनल पे। ऐसे ग्रामर का, लिटरेचर का, हर चीज़ का, लेटर राइटिंग, नोटिस, एप्लीकेशन, पैसेज, कॉम्प्रिहेंशन, क्लॉज, हर एक चीज़ मैं कंप्लीट कराऊंगा इस चैनल पर। अगर आप नए हो, मेरे चैनल को एक छोटा सा चैनल है, आप लोग की मदद की ज़रूरत है बच्चे। आप सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे। कैसा लगा वीडियो, आपको समझ में कितनी आई, मुझे कमेंट में बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि मुझे भी अच्छा लगे आपको
आगे आगे चीज़ पढ़ाने में। तो ये वोकैब है, वोकैब के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते माय डियर स्टूडेंट, कुछ भी नहीं कर सकते। अगर न्यूज़पेपर पढ़ना हो, मैगजीन पढ़ना हो, तो आपको वर्ड मीनिंग आनी चाहिए, बुक पढ़ने आनी चाहिए, तो आपको वर्ड मीनिंग आनी चाहिए। अगर कल को आप स्पोकन क्लास करते हो, अगर इंग्लिश में बात करना सीखना चाहते हो तो आपको वहाँ पर भी वर्ड मीनिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो वर्ड मीनिंग आप इसी बात से उम्मीद कर लो कि कितनी बड़ी ज़रूरत की चीज़ है, राइट। तो माय डियर फिर अगले वीडियो में मैं मिलता हूँ, तब तक की जय हिंद। आप अच्छे से पढ़िए, जो भी इसमें प्रॉब्लम होगी आप मुझे कमेंट के जरिए बताइएगा, मैं फिर से उसको नए वीडियो में रिवाइव करूँगा। सो थैंक यू।